संजीव भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मिलके। मैं आपको पिछले 24 घंटे से ढूंढ रही हूँ क्योंकि कल रात को हमें अल हिंद हॉस्पिटल में हाजी मुजीबुर रहमान मिले और उन्होंने हमें बताया कि कैसे आपने उनकी जान बचाई और उन्होंने कहा कि ये मेरे हिंदू भाई हैं और इन्होंने मेरी जान बचाई। तो आप बताइए कि आपने कैसे अपने मुस्लिम दोस्त की जान बचाई। मैडम, पहले तो बात यह है, अगर वो हिंदू होते या मुसलमान होते, एक इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था, जिसे को कोई दिक्कत हो तो मैं मतलब तैयार हूँ उसके लिए। जैसे ये माहौल तो जैसे भी जिसने भी जलाया जैसे भी जलाया मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी दुकान से आया था यहाँ। फिर शाम को जो है माहौल मुझे जलता हुआ दिखाई दिया तो कुछ असामाजिक तत्व हमारी गली के, हमारे मोहल्ले वाले बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन बाहर के कुछ लोग आए जिन्हें पता था कि भाई यहाँ मोमडन लोग रहते हैं। उन्होंने इनके गेट में लाते वाते मारी और वो बेचारे घबरा गए। तो इनका मेरे पास अंदर से फ़ोन आया, भाई हमारी जान खतरे में, क्या हम तुम्हारे घर में लेट जाएं? मैं बोला, मगर भाई ये घर कॉलोनी आपकी है, जहां आपका दिल करे वहां लेट जाओ। हमारी कॉलोनी वाले भी सब आए, कह रहे भाई यहाँ लेटना है यहाँ लेट जाओ, अलग अलग लेटना है हमारे घर में आ जाओ। ठीक है जी। वे तो आपने अपने मुस्लिम भाइयों को शरण दी जी जी जी, ठीक है। मैं वे कहने लगे हम यहाँ अपना यहीं सब इकट्ठे एक जगह ही लेट जाते हैं। मगर ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। तो मैडम रात में वो मेरे पास रहे। बीच में उनकी एक मुजीबुर रहमान जो थे, उनके भतीजे की वाइफ थी, उनको वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट थी जी। और मैंने सुना कि आपने मोटरसाइकिल में उनको बिठा के आपने अस्पताल छोड़ा। जी, अस्पताल नहीं छोड़ा मैडम। तो पहले मैं उन्हें डिस्पेंसरी लेके गया रात को 1:30 बजे। वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चा जो है सीरियस है, आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाओ। जी। माहौल गर्म था, हम उन्हें कहीं ले जा नहीं पाए। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं बाबू नगर में, जहाँ पूरा टोटल मोमडन एरिया है, वहाँ जाने की किसी की हिम्मत थी नहीं, क्योंकि दोनों बॉर्डर हैं, उधर हिंदू बैठे हैं उधर मुसलमान बैठे हैं। मैं अल्लाह अकबर बोलूँगा तो तब मरा, मैं श्री राम बोलूँगा तो मरा। तो कहने लगे संजीव भाई इसे किसी भी तरीके से, हमारे उधर 2 रिलेटिव हैं, उन्हें वहाँ छोड़ आओ। मैं रात में 3 बजे अपनी बाइक पे बिठा के और उन्हें वहाँ लेके गया। जो आपने कैसे ये हिम्मत दिखाई ऐसे मैडम, पे जब कोई तैयार नहीं था? ये एक इंसानियत है। और वो मेरे सबसे बड़ी बात है, वो मेरे हर सुख दुख में, हम 25 सालों से साथ हैं, हर सुख दुख में हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, हमारा जो भी मतलब मसला होता है यहीं खत्म हो जाता है भाइयों के साथ में। तो मैं उन्हें वहाँ ले जा, जब मैं गया तो हमारे हिंदू भाई जो बैठे हुए थे कह रहे भाई क्या बात है? मगर ये हमारे छोटे भाई की वाइफ है और प्रेग्नेंट है, मुझे यहाँ डॉक्टर के पास ले जाना है। कह रहे ठीक है। मुझे उन्होंने कोई मतलब परेशान नहीं किया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मुजीबुर रहमान ने मुझे बोला कि जो दंगा फसाद करने आए थे लोग, उन्होंने आप लोगों को भी धमकी दी कि आप इन गद्दारों को। नहीं मैडम, उन्होंने थोड़ा सा मतलब मुझे गलत समझा कि भाई ये मुसलमानों को जो है यहाँ शरण दे रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है, मैंने मुसलमानों को शरण नहीं दी, मैंने अपने हिंदू भाइयों को शरण दी। अगर उनके ऊपर अटैक होता तो कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि भाई जब मैं मरता हूँ तो मैं कुछ तो अपनी हेल्प करूंगा, तो मेरे 2 हिंदू भाइयों को भी चोट लगती। ठीक है जी। तो उन्हें मैंने अपने घर में शरण दी। सुबह उन्हें इज्जत के साथ मैं कहा भाई आप चले जाओ। तो मेरा मानना है मैंने अपने हिंदू भाई भी बचाए और अपने मुस्लिम भाई भी बचाए। मेरे हिंदू भाइयों को थोड़ा सा मतलब ये रहा कि मैं जो है अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं अपने दोनों भाइयों की जान बचाई है, वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। बहुत अच्छा बोले आप। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको डर नहीं लगा? डर लगा मैडम, लगा बिल्कुल लगा। और मैं इस गली में 25 साल से रहता हूँ, लेकिन मेरी गली वालों ने मुझे गद्दार घोषित कर दिया। आप गद्दार नहीं, आप बहादुर आदमी हैं, मैं पिछले 3 दिन से ना 3 दिन से ऐसे सोच रहा हूँ जैसे मैं आतंकवादी हूँ और मेरे मोहल्ले वाले मुझे जो है आतंकवादी समझ रहे हैं। मत रोइए, आप बड़े इंसान हैं, आप हिम्मत वाले इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप बहादुर इंसान हैं। मेरी गली है, मेरी गली में कोई भी जो लेडी है, मेरी सबको मौसी बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी मौसी के यहाँ आया हुआ था। तो जितनी लेडीज हैं उनकी उम्र की सब मेरी मौसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबने मतलब ये कहा कि अरे संजीव तो बहुत गलत कर रहा है, इन्हें अंदर लिटा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो सब जानते हैं कि भाई मुस्लिम आतंकवादी हैं, अगर वो आतंकवादी होते और वो यहाँ से जब उनके ऊपर दबिश पड़ती, वो अब किसी के ऊपर बम डाल देते, पेट्रोल डाल देते, मेरे हिंदू भाई न जलते। तो मेरा मानना ये था मगर भाई शांतिपूर्वक जो काम हो जाए, अपना वो अपने घर चले जाए, इनकी जान बच जाए और हमारे भाई भी बच। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप रो रहे हैं लेकिन आपको पूरी दुनिया दाद दे रही है,
मुजीबुर रहमान की कहानी जब हमने दुनिया के सामने रखी तो सबने कहा संजीव जो है वो महान आदमी है। तो आपको क्यों दिल में चोट है आज? दिल में चोट इसीलिए है कि लोगों में जो जातिवाद वाली जो भावना है ना, जो दरार है, जी 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 जी, बस वही कारण रोने का है। सही बात है। एक ये मेरी बेटी है प्रियांशी, इधर आ। बच्ची आओ, बच्ची कहाँ है प्रियांशी? बोलो आओ। जिस दिन से वो यहाँ से गई है ना, यहाँ पे इसने खाना नहीं खाया थी। क्यों बताओ? प्यार, वो मुसलमान है, हम हिंदू है, लेकिन प्यार अपने आप में इतना है। ये जब ये पैदा हुई, क्या हुआ बच्ची, क्या हुआ? बताओ बताओ क्या हुआ? जब मैं छोटी सी थी उन्होंने मुझे पाला था। नहीं उनने किसी के साथ हुआ। आप बताओ इसके बारे में, क्यों इतना परेशान है? ये जब पैदा हुई ना तो हमारे जो मुजीबुर रहमान है उनके भाई के औलाद नहीं है कोई भी, तो उन्होंने मेरे जितने बच्चे हैं अपनी औलाद समझ के अपने घर में पाला है। मैं तो दुकान सुबह 8 बजे चला जाता हूँ, वही पूरा दिन खिलाते थे इनको, उन्होंने परवरिश करी इनकी। ये जो दंगा फसाद करने वाले आए थे, ये बाहर के लोग थे? बिल्कुल बाहर के लोग थे जी, जिन्हें हम जानते नहीं, लोकल कोई नहीं था। जो बाहर के लोग थे उन्होंने, किसने बताया ये मुझे नहीं पता है, उन्हें पता चला कि भाई यहाँ मोमडनों के घर हैं, उन्होंने उन पे अटैक करा, उन्हें रात को हमने अपने घर में जो है शरण दी, बस। आप बहुत महान आदमी हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप बहुत महान आदमी हैं। और बच्ची आप क्यों रो रही हैं मुझे बताओ? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम जो यंग लोग हैं वो ये सब में विश्वास नहीं करते ना, सब इंडियन है, सब दोस्त हैं। क्या बोलना चाहेंगी आप? बस वे जल्दी आ जाए यहाँ पे, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे बस। वापस आना आप चाहते हैं वो वापस आ जाए? और जब आपके फादर ने उनकी जान बचाई आपको कैसा लगा? मुझे अपने फादर पे प्राउड हुआ था। दिस इज अ डॉटर who is proud of her father, who has been labeled a terrorist, an atankwadi by some people for risking his own life to save his Muslim neighbors. But this young girl here is crying because that Muslim neighbor brought her up like a daughter and she wants him to come home. And these are the tales of hope and courage, the silver lining in some very dark clouds. संजीव जी, मैं फिर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और फिर आपको बोलना चाहती हूँ आप बहुत बहुत महान हैं और आपका दिल बिल्कुल साफ है।